बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HQ हर्बल टिप्स के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं जो बीमारियाँ होती हैं उनके नहायत आसान और मुश्किल बीमारियों को, यानी कि जो सेंसिटिव बीमारियाँ होती हैं उनके नुस्खे लाती हूँ। आसान नुस्खे जो कि आजमूदा भी होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ नुस्खा। पहले मैं आपको बताती चलूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी सूखे के बच्चों के लिए। ठीक है, सूखे की बीमारी जो होती है सूखे के बच्चों की, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो सूखे के बच्चों की, यानी कि बीमार सूखे के बच्चों के लिए सूखा ख़त्म करना, सूखे का मर्ज़ ख़त्म करने की बीमारी थी। और जो मैं आज आपके लिए लाई हूँ ये उन माओं के लिए है जो खुदा न खास्ता जिनके बच्चे यानी कि पैदाशी तौर पे सूखे पैदा होते हैं और उनके अंदर सूखे की बीमारी माओं के अंदर मौजूद होती है। जिन नई माओं बहनों को सूखे की बीमारी है उनको खुद पता होगा कि उनके बच्चे, यानी कि जब उनकी प्रेगनेंसी होती है, उनका हमल होता है, तो उनको ऑलरेडी सूखे की बीमारी होती है। ये मैं उन माओं बहनों के लिए लाई हूँ जिनको ऑलरेडी सूखे की बीमारी है, उसका नुस्खा है ये। आप फिर ध्यान से सुन लें। मैंने एक वीडियो बनाई थी सूखे की बीमारी के लिए, जो कि सूखे की बच्चों को मतलब वो नुस्खा आजमाना था। और ये नुस्खा जो है वो उन माओं के लिए है जिनको सूखे की बीमारी है, जिनके अंदर मौजूद है। जिनको सूखे की बीमारी में माओं बहनों को उनको पता होगा, जाहिर सी बात है उनके बच्चे जो है वो खुदा खास्ता सूखे के मर्ज़ से मर जाते हैं। तो सूखे की जो बच्चे थे जिनकी बीमारी को मैंने इलाज बताया था बच्चों की, यानी बच्चों को अप्लाई करना था, बच्चों को देना था उसका जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगी। लेकिन वो इलाज था बच्चों के लिए। ठीक है, और ये इलाज है, ये सूखे की बीमारी का इलाज है उन माँ बहनों के लिए जिनको सूखे की बीमारी होती है, जिनके बच्चे पैदा होने के बाद खुदा न खास्ता आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। आपको पता है ये मर्ज़ अल्लाह माफ़ करे बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है, जिसको लोग जो है डॉक्टरों के पास हज़ारों रुपए भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जो है वो नहीं बच सकते हैं। और इलाज औरतों में भी इलाज होता है, डॉक्टर करते हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाबी इतनी नहीं होती है। ठीक है, 100 में से एक आध होती है। लेकिन ये नुस्खा जो है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे दुआएं देंगे, वो माँ बहनें मुझे दुआएं देंगी जिनको सूखे की बीमारी है जिनके अंदर, और जिनके बच्चे खुदा न खास्ता मतलब पैदा होने के बाद एक आध महीने बाद सूखे की बीमारी से इंतकाल कर जाते हैं। तो ठीक है, आते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नुस्खे की तरफ। लेकिन ये है गेरू। ठीक है, ये है गेरू, और ये गेरू ऐसे होता है, डलों में होता है ना, समझ लें मुल्तानी की तरह, लेकिन ये ब्राउन होता है, ये मेहरून टाइप का होता है। ये देखें गेरू है ये। हमें क्या करना है, और ये है एक देसी अंडा। ये गौर से देख लीजिए, देसी अंडे का बहुत अमल दखल होता है, क्योंकि अंडा देसी ही चाहिए, फार्मी अंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप लाजमन देसी अंडा जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और ये देखें, फिर हमें क्या करना है, ये हमें गेरू जो है वो पीस के रख लेना है। देखिए मैंने पहले ही पीस के रखा हुआ है, टाइम की शॉर्टेज होती है हमारे पास, ये मैंने गेरू पीस के रखा हुआ है। देखें, ठीक है, आपको भी गेरू पीस के रख लेना है। और क्या करना है, हमें ये देखें मैंने देसी अंडे की जर्दी पहले से निकाल के रखी हुई है, सिर्फ हमें ये जर्दी निकालनी है, ये बस जर्दी निकालनी है, सफ़ेदी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। और उसको आप अच्छी तरह फेंट लें जर्दी को। जर्दी फेंटने के बाद आप क्या करेंगे, हमें सिर्फ जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हमें बनानी है इसकी गोलियाँ। ठीक है, क्या बनानी है हमें, इसकी गोलियाँ बनानी है हमें। ये देखें, इस गोलियों को मैं बताऊंगी क्या इस्तेमाल है। बस इतनी बिल्कुल सख्त गोलियां बनानी है हमें, बिल्कुल सख्त। फिर मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, नरम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे सख्त आटा गूंथता है ऐसी गोलियां बनानी है। ये देखें, हो गया सब। सिर्फ अंडा भी हमें उतना ही डालना है, यानी कि ज़बरदस्ती हम अंडा की सब्जी को जो है पूरा ही वो कर दें। हाँ, अगर आप ज़्यादा तादाद में बनाने चाहती हैं पूरा, जायज़ बात है, मैं अभी आपको इसका एक तरीक़ाकार होता है खाने का और लगाने का, वो मैं आपको पूरा टोटल बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। पूरी वीडियो आपको तफसील से बताऊंगी मैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया कि किस तरह बनेगा ये, इसकी गोलियां किस तरह बनेंगी। देखिए बनाते हैं गोलियां इसकी जी। तो देखिए मैंने गेरू को जर्दी में गूंदा था आटे की तरह सख्त बिल्कुल, और इस तरह मैंने इनकी देखेंगे गोलियाँ बनाई हैं। एक गोली बनेगी इतनी बड़ी, फिर दिखा दें आप इनको। देखें, एक गोली बनेगी इतनी बड़ी, ये देखें, इसीलिए ये प्लेट में वाज़ेह कर दें सब गोलियाँ। और एक गोली बनेगी बिल्कुल आप ये समझ लें चने की दाल के दाने के बराबर। ये दिखाएं इनको, हाईलाइट थोड़ी छोटी है। एक गोली बनेगी चने की दाल के दाने के बराबर। फिर बता रही मैं आपको उसका खुराक। एक गोली ये खानी है हमें। ठीक है, तरीका ये है कि खानी है। और ये वाली जो बड़ी गोली है, ये देखें इतनी बड़ी होगी तकरीबन, ये हमें जो है वो लगानी है। ये लगानी किस तरह है ये भी आपको बताती हूँ। तो फिर दोबारा समझ लें, नुस्खा दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं आपको। हमने लिया गेरू, ठीक है, गेरू और एक अंडा, ठीक है, देसी अंडा और गेरू को हमने पीस लिया। पीस करने के बाद सिर्फ जर्दी में हमने आटे की तरह सख्त गोलियां बनानी, गूंदना है। ठीक है, ये है उन माँ बहनों के लिए जिनको जिनके बच्चे सूखे के पैदा होते हैं और जिनके अंदर सूखे की बीमारी है। और हमने बना ली एक गोली बिल्कुल चने की दाल की बराबर। चने की दाल तो आपने सबने ही ऑलरेडी देखी होगी। ये देखें, मेरा हाथ जो है इस वक्त मैंने गूंदा हुआ है, रेड हो रहा है, ये देखें
चने की दाल के दाने के बराबर बनानी है, ठीक है। इनको इस पर हाईलाइट करें प्लेट पे, ये मेरी उंगली है और ये देखिए गोली चने की दाल के बराबर बनानी, ठीक है। और एक गोली हमें इतनी बड़ी बनानी है, तकरीबन ये समझ लें कैप्सूल जो होता है, ठीक है, आमतौर पे आपने कैप्सूल रखें, इतनी बड़ी बनानी है। तो जनाब अब इसका तरीक़ाकार क्या है, उन माँ बहनों के लिए है जिनको सूखे की बीमारी है और जिनके हमल ठहर जाता है। तो हमें करना क्या है, यानी कि हमल जब आपको लगे कि हाँ ठहर चुका है आपको, तो आपको ये एक चने की दाल के बराबर जो ये गोली हमने बनाई है, इसको सुबह ही सुबह आप नहार मुँह सादे पानी के साथ खाएंगी। कैसे खाएंगी, ये जो गोली हमने चने की दाल के दाने के बराबर बनाई है, इसको आप सुबह ही सुबह जो है वो नहार मुँह खाना है, सादे पानी के साथ खाना है इस गोली को, ठीक है। फिर याद रखिएगा, देखिए मैं हाईलाइट कितना कर रही हूँ, इस गोली को खाना है सुबह सुबह हमें चने की दाल के दाने के बराबर, जो हमने गेरू में और देसी अंडे की जर्दी में गूंद के बनाई थी। और इसको क्या करना है, ये देखें जनाब, ये गोली है कैप्सूल के बराबर, ये देखें। इस गोली को क्या करना है, थोड़ा हाईलाइट कर दें क्योंकि हाथ भी मेरा वैसा हो रहा है, बनाओ मैं इस गोली को हमें क्या करना है, इस गोली को जब हमल आपका ठहर जाए, फिर बता रही हूँ मैं आपको, इस गोली को जब मेरी माँओं बहनों का हमल ठहर जाए और जिनको सूखे की बीमारी है, उनको क्या करना है, अपने पेड़ों से लेके पूरे पेट पे, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, आपका जो बच्चा पैदा होगा जाहिर सी बात है आपको पता है माशाल्लाह आपकी ग्रोथ बढ़ती चली जाती है पेट की, तो उस पूरे पेट पे आपको लेप करना है। लेप कैसे करना है ये भी बता देती हूँ मैं आपको जी। देखें, और एक गोली हमें चने की दाल के बराबर खानी है सुबह सुबह नहार मुँह, ये वाली, ठीक है। और दूसरे का हमें करना है लेप। लेप कैसे करना है हमें, जब आपका हमल ठहर जाए, जिन मेरी माँ बहनों को बीमारी है सूखे की, जब आपका हमल ठहर जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ आपके पेट में बच्चा है, हमल ठहर चुका है, उसके बाद आपको रोज़ाना, यानी कि रोज़ाना आपको ये करना है, ये गोली लेके इसका लेप करना है आपको पूरे पेट पे, यानी कि 9 महीने तक, आप जब तक बच्चा आपका पैदा ना हो, और आपको जो है वो हम लेप करना है। और उसको क्या करना है, ये गोली तो आपको पता है सूख जाएगी जब आप गोली बना के रखेंगे, तो इसे क्या करना है, इसको पानी में भिगो देना थोड़ी सी, ठीक है। जब ये थोड़ी सी बिल्कुल पानी में भीग जाएगी तो ये खुद ही खुद जो है दोबारा अपनी शक्ल पे वापस आना शुरू हो जाए। बिल्कुल थोड़े से पानी में करनी है, भर के नहीं रखना कि आप जग भर के या गिलास भर के वो पानी को आप रख दें, बिल्कुल हल्का सा पानी। ये देखिए बताती हूँ मैं आपको अभी, इतना पानी कि ये गोली आपकी इसमें ये देखें घुल जाए। ये देखें ले बताती हूँ मैं आपको करके अभी, ये देखें इतना है कि आपकी गोली घुल जाएगी, खुद ब खुद देखेंगे ऐसा हो जाएगा। बस इतना है कि हमें ये लेप के लिए, ये देखें ये गोली घुल गई, बिल्कुल पतला पतला लेप आपको अपने पेट पे करना है पूरा, और ये पूरे 9 महीने करना है याद से। ये नहीं कि आप बस एक दिन कर रही हैं, 2 महीने कर लिया भाई बीमारी ख़त्म, नहीं, ऐसे नहीं, पूरे 9 महीने करके पूरे पेट पे आपको दिखें। तो मैं हाथ पे करके बता रही हूँ आपको, और पूरे पेट पे आपको लेप करना है अच्छी तरह से। ये पूरे आपको 9 महीने, जब तक आप बच्चा जो है हो ना जाए, आप पूरे 9 महीने नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सादा निहायत आसान नुस्खा है, कोई इसमें इतनी कोई लॉजिक नहीं है, कोई इतनी महंगी चीज़ें नहीं हैं कि आप अफोर्ड ना कर सकें, और निहायत सस्ता नुस्खा है जो कि निहायत ही ख़तरनाक समझ लें बीमारी के लिए। अगर आप चाहती हैं कि अल्लाह आपको बच्चा सही सलामत दे दे तो आपको ये करना पड़ेगा। जाहिर बात है बच्चे सभी चाहते हैं कि हमारी औलाद हो, अल्लाह ज़िंदगी सेहत सलामती के साथ दे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये नुस्खा जो है वो पसंद आया होगा, मेरी वीडियो, और जो उसकी एक बच्चे के लिए सूखे की बीमारी के लिए बनाया था बच्चों के लिए, उसका जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसी वीडियो में। और दूसरी बात ये है कि आप लाजमन करें, मेरी वो माँ बहनें जिनको कोई बीमारी है, इंशाल्लाह आप देखेंगे आजमूदा नुस्खा है ये, और बस वो पुराना नुस्खा है, अभी का कोई ऐसा नहीं है। ये हमारी दादी परदादी ये सब इस्तेमाल करती थी, और मेरे वालिद साहब जो कि हकीम थे उन्होंने ही ये मुझे बताया, ठीक है। खुद माशाल्लाह मैं हकीम हूँ, तो जब मैं आपको नुस्खे बताती हूँ इसलिए सिर्फ कि मुझे दुआएं मिलें, आपकी दुआओं की तालीम हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपको जवाब दूँगी। अल्लाह हाफिज़।